मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। आज हम लोग क्लास MCQ कवर करेंगे जो 20 नंबर के आते हैं, फाइनल एग्जाम आएंगे। तो उनमें से कुछ इस तरह के क्वेश्चन कर लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, द इक्वेशन ऑफ द वाई एक्सिस इज, तो इसमें आपको आंसर फिल इन द ब्लैंक्स ये भी हो सकता है, तो इसमें आप कर लेंगे। तो इसमें इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज, तो वाई एक्सिस का इक्वेशन अगर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा, x इक्वल टू 0। तो y किसका इक्वेशन x इक्वल टू 0 होता है, उल्टा होता है। और x एक्सिस का अगर होगा तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तभी तो y एक्सिस के ऊपर है। तो हर एक पॉइंट जिसमें x की वैल्यू 0 होती है ना, वो y एक्सिस के ऊपर ही आता है। तो y एक्सिस की अगर इक्वेशन है, ग्राफ ही है, तो उसमें x की वैल्यू 0 ही आ जाएगी। तो उल्टा करना है इसमें। तो अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर ये y एक्सिस ना हो, x हो, तो इधर आ जाएगा y इक्वल टू 0, उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा करना है आपको, इस तरह से करना है। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू 3 कैन नॉट कट द, तो y इक्वल टू 3 बोल दिया। आप देख रहे हो यहाँ पे y इक्वल टू 3 है, तो ये y के ऊपर बैठा हुआ है ग्राफ, तो y के ऊपर बैठा, तो ये x को टच नहीं कर सकता है, x को टच नहीं कर पाएगा। y इक्वल टू 3 मतलब वो तो y की वैल्यू तो फिक्स है, x की वैल्यू चेंज हो सकती है, तो ये x के पैरेलल हो सकता है, लेकिन x को टच नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे आपको x लिखना पड़ेगा, वो x को कट नहीं कर सकता है। इसको समझा देते हैं एक बार, मैंने दिखाया भी था क्लास में, एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। जस्ट लाइक यहाँ पे ग्राफ हल्का सा बना के दिखा देते हैं, छोटा सा। x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये 1 2 3 है। तो 3 पॉइंट पे आपको अगर कोई ग्राफ बनाना है तो 3 पॉइंट से ये पैरेलल बनानी पड़ेगी, ये ग्राफ बनना है। तो इसमें कोई भी, इसमें आप कहीं भी खड़े जाओ, यहाँ पे खड़े जाओ, यहाँ पे खड़े जाओ, कहीं भी खड़े जाओ, यहाँ पे खड़े जाओ, तो इसमें एक्स की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे मान लो 1 है तो 1 हो सकती है, यहाँ पे अगर आप खड़े हो तो यहाँ पे 2 है तो 2 हो सकती है, इस पॉइंट की वैल्यू 2 हो सकती है। तो यही एक ग्राफ है, ये ग्राफ है जो एक्स के पैरेलल जा रही है, ठीक है ना। तो एक्स को छू नहीं सकती है और वाई को 3 में टच करते हुए जा रही है। इस तरह से आपको समझना है इसको। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 0 bisect this and this coordinate and always passes through। तो ये आपको पहले x का ग्राफ बना के समझा देते हैं, ठीक है ना, छोटा सा। x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। अब एक जैसे बॉक्स बना लो आप छोटा सा, तो इसका ग्राफ बना के आपको समझा देता हूँ। x y, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की भी 1 होगी, तभी तो ये 0 आएगा। अब x 1 है तो y की वैल्यू, अच्छा या यूँ समझो, चलो अलग तरीके से बता देता हूँ। y की वैल्यू आप 1 मान लो, तो x की क्या होगी, तो x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा, 1 को उधर भेजना पड़ेगा, तो x इक्वल टू +1, तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से करना है। अब 2 मान लेते हैं, तो अगर x की सेकंड बना देते हैं, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो अब 2 को उधर भेज देंगे तो x इक्वल टू +2 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि अगर दोनों का वैल्यू सेम, अगर 3 यहाँ पे है तो उधर भी 3 आएगा। इस तरह से अब प्लॉटिंग करेंगे इसको ग्राफ पेपर में, तो कैसा आएगा ये देख लेते हैं। 1 2 3 एक्स और वाई को, एक्स वाई 1 2 3 1 2 3। तो ये पॉइंट पहला पॉइंट है, ये यहाँ पे आएगा। दूसरा पॉइंट ये यहाँ पे आएगा। इसको मैं पिंक कलर में दिखा देता हूँ पॉइंट्स को। तीसरा पॉइंट जो आएगा आपका यहाँ आएगा। अब ये जो पिंक, इसको ज्वाइन कर दो, तो ये ग्राफ बन गया आपका।
तो ये ग्राफ ऑरिजिन से पास करेगा, ऑरिजिन से पास करेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा और थर्ड में चला जाएगा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में से थर्ड में जाएगा। तो इसमें यही आपको भरना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से शुरू हुआ और थर्ड क्वाड्रेंट से पास, जीरो ओरिजिन से पास होते हुए थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। और ऑरिजिन पास थ्रू ऑरिजिन, ऑरिजिन से हमेशा पास करता है इस तरह के ग्राफ, ऑरिजिन इस तरह से करना है। ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड इज अ लाइन पैरेलल टू, ये किसके पैरेलल होगा, तो x माइनस 3 इक्वल टू, यानी कि x इक्वल टू 3 हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हो इसकी तरह है। तो अगर x इक्वल टू 3 है तो ये y के पैरेलल होगा, उल्टा होता है ये, हमेशा y के पैरेलल होगा ये, क्योंकि ये इसमें x की वैल्यू 3 आ गई है। x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 को उधर भेज देंगे तो +3। तो ये सेम इसकी तरह क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हो गया। तो उल्टा आपका ये y के पैरेलल होगा, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा y। जैसे मैंने आपको दिखाया था क्वेश्चन नंबर 2 में। अब फिफ्थ में ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x इक्वल टू -4 एंड y इक्वल टू 5 आर, x -4 और y 5 है। ये दोनों लाइंस जो है एक दूसरे को कैसे छूते हैं, तो ये दोनों 90 डिग्री में छूते हैं, तो ये बोलेंगे परपेंडिकुलर। आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर लिखना पड़ेगा, फिफ्थ का आंसर परपेंडिकुलर। ठीक है, इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। अच्छा, अगर x4 है, ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 6 में भी बोला है, ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू -4। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, इतने आपको बताना है। तो एक बार से इसको समझा देते हैं साइड में। जैसे एक ग्राफ ले लेते हैं छोटा सा, x एक्सिस y एक्सिस, 1 2 3 4 ले लिया। -1 -2 -3 -4 ले लिया। अब x के ऊपर एक वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। यहाँ से एक लाइन जाएगी, जो एक ग्राफ बनाएंगे x इक्वल टू 4, तो ये ग्राफ परपेंडिकुलर होगा 4 के ऊपर। और -4 के ऊपर अगर ग्राफ बने x इक्वल टू -4 है, तो ये यहाँ से पास करेगा -4 से x का। तो ये दोनों लाइन को आप ध्यान से देखना, ये दोनों लाइन जो है ना, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, दोनों पैरेलल जाएगी, क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर में 90 डिग्री में खड़ा है, दोनों पर एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो दोनों एक दूसरे को छू नहीं सकती। ठीक है, ये भी यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, इधर भी 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि ये कोई ट्रायंगल 90 90 180 हो गया, तो इनका ये दोनों पैरेलल बनेंगे। इसका ये दोनों जो ग्राफ है वो पैरेलल बनेंगे। आपको वहाँ पे पैरेलल लिखना पड़ेगा, यहाँ पे पैरेलल लिखना पड़ेगा। ग्राफ 6 का आंसर पैरेलल होगा, PARALLEL, पैरेलल लिख के छोड़ देंगे। ट्रू फॉल्स में ये भी हम देख लेते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस पासिस थ्रू ऑरिजिन। अब ये क्या ऑरिजिन से पास करता है या नहीं करता है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका छोटा सा एक 2.2 इसका सॉल्यूशन निकालो, देख लो रफली और फिर बताओ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे साइड में। थ्री एक्स माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 था, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू -y, और 4 को उधर भेज दो तो y प्लस में आ जाएगा, ये वो 4 माइनस में आ जाएगा। आइए प्लॉटिंग करते हैं और ग्राफ बना देते हैं। यहाँ छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं।
एक्स वाई का 2 वैल्यू बिठाएंगे और पता चल जाएगा, ज़्यादा नहीं बिठाना है। तो वाई अगर 0 है, या वाई को आप मान लेते हैं, हाँ 0 मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, तो 0 नहीं तो आप मान सकते हो वाई को 2 मान सकते हैं। तो देखो क्या आता है, 3x इक्वल टू 2 माइनस 4, तो ये जाएगा -2 एक्स 3 को उधर भेज देंगे तो -2/3 आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, तो -2/3 आ जाएगा। ये 1 से भी छोटा हो गया, नेगेटिव में अप्रॉक्स आएगा। अच्छा, अब y को 0 बैठा देते हैं, 0 बैठाएंगे तो आएगा x इक्वल टू 0 माइनस 4। अब 4 को डिवाइड करना पड़ेगा x निकालने के लिए, तो -4 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो -4/3 ये 1 से बड़ा हो गया। अब इसको प्लॉटिंग कर लेते हैं छोटा सा। y हो गया 1 2 y एक्सिस, x एक्सिस जो है इसमें -1 -2। पहला जो है, तो अगर y की वैल्यू 2 है तो ये y की वैल्यू अगर 2 है तो x की वैल्यू -2/3 अप्रॉक्स है, ये 1 से छोटा है तो ये इधर से आएगा, यहाँ पे टच करेगा अप्रॉक्स। ये अप्रॉक्स काम करना है, क्योंकि ग्राफ नहीं बनाना है आपको, ठीक है। ये इधर आएगा। अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू होगी -4/3, ये यहाँ पे आएगा। 1 से ज़्यादा है तो ये अप्रॉक्स यहाँ पे कहीं आएगा 1 पॉइंट कुछ। तो अब ये इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। इसका ग्राफ मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ, यहाँ से इधर से पास कर, ये दोनों पॉइंट से पास करते हुए इधर से ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो आपने देखा ग्राफ कहाँ से पास कर रहा है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला था, ऑरिजिन से पास करेगा, तो ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा, ऑरिजिन तो ये है, ऑरिजिन तो ये है, यहाँ से पास नहीं कर रहा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये इसका ग्राफ यहाँ पे फॉल्स लिखना पड़ेगा आपको, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू अबव द x एक्सिस इज गिवन बाय द इक्वेशन y इक्वल टू 3। तो लाइन पैरेलल, जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है और 3 सेंटीमीटर की, मान लो 3 यूनिट की दूरी में से पास कर रहा है, x एक्सिस के ऊपर से जा रहा है, तो वो y इक्वल टू 3, ये वहाँ से पास करेगा क्या, तो ये सही बोल रहा है, y इक्वल टू 3 से ही पास करेगा। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 पहले ऊपर आज दिखाया था मैंने आपको, ये क्वेश्चन नंबर 2 में समझाया था, ये क्वेश्चन नंबर 2 ही तो है। ये यहाँ पे y इक्वल टू 3 आप देखे थे, जो हमने दिखाया था वही है। तो ये पास करेगा। तो ये सेकंड का आंसर, सेकंड का सेकंड तो फर्स्ट के सेकंड से मिलता है, ये ट्रू है, ट्रू। ये सेकंड का सेकंड और फर्स्ट का सेकंड जो था दोनों सेम ही हो गया, इसको उन्होंने रिपीट कर दिया, तो उस तरह से ये ट्रू हो जाता है। तो y इक्वल टू 3 का ग्राफ बनाओगे तो ये x के पैरेलल ही बनेगा। ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, अब थर्ड में चलेंगे। थर्ड, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x इक्वल टू 1 और इक्वल टू -1। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो बिल्कुल होंगे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तभी तो एक दूसरे को टच करेगा, कहीं ना कहीं तो छूते ही है। ये हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं यार, ये ट्रू है, ठीक है। इसको ट्रू कर देंगे आप। x1 और y की वैल्यू -1, x और y की जो भी वैल्यू होती है दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं छूते हैं, तभी हम प्लॉटिंग कर पाते हैं, तो इसलिए ये सच है, इसको ट्रू कर देंगे आप। फोर्थ में, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज़ ओनली 2 सॉल्यूशंस। ये लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल्स है ना, एक्स वाई की जो वैल्यू होती है उसके ये सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो इसको सेटिस्फाई करे बहुत होते हैं, अनलिमिटेड हो सकते हैं, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। अनलिमिटेड हो सकते हैं, इसलिए तो आप बॉक्स बना के इसके कोई भी, इस लीनियर इक्वेशन कोई भी वैल्यू, कितनी भी वैल्यू आप निकाल सकते हो, 1 2 क्या है, अनलिमिटेड निकाल सकते हो। सॉल्यूशंस अनलिमिटेड होते हैं लीनियर इक्वेशन के, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। 2 बोल रहा है, ये 2 नहीं होता, 2 से ज़्यादा होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है। फिर फिफ्थ में चलेंगे।
ये लीनियर इक्वेशन 5x हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, इसके यूनिक सॉल्यूशन है तो बिल्कुल नहीं है। इसके यूनिक सॉल्यूशन के लिए कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए। ये एक ही इक्वेशन दे दिया इसने, तो ये सिंगल एक इक्वेशन है। एक इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कम से कम 2 इक्वेशन होना चाहिए, तो इसको 2 इक्वेशन देना चाहिए था, तब हम मान सकते हैं भाई यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसमें नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। 6 में आ जाते हैं। तो वैल्यू ऑफ एक्स वाई जो इसको सेटिस्फाई करे वो दोनों द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई दैट सेटिस्फाई द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस आर ऑलवेज सेम। तो अगर जो इसको सेटिस्फाई करे क्या ये दोनों इक्वल होंगे? जो इसको बैलेंस कर दे वही पूछ रहा है, तो हम दिखा देते हैं हम आपको, ठीक है, एक बार करके। थ्री एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0 है। अगर x की वैल्यू 1 हो तो y की भी क्या 1 हो सकती है, और क्या ये बैलेंस हो जाएगा? देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, y भी 1 x भी 1, तो क्या 0 हो जाएगा? क्या ये सॉल्यूशन है इसका? देखते हैं। 3 1 3 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 1 3, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दिया, 3 1 3 इक्वल टू 0। तो 3 प्लस 3 6 हो गया इक्वल टू 0। इक्वल नहीं हुआ, ये दोनों कट कर देते हैं इक्वल साइन को, कभी इक्वल नहीं होता, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू अगर सेम है तो इक्वल नहीं होगा, यानी कि इसका इक्वल नहीं हो सकता है, एक्स वाई की वैल्यू इक्वल नहीं हो सकता है, बताइए। तो इक्वल होने से बैलेंस नहीं कर पाएगा, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे आपको फॉल्स करना पड़ेगा, इसका भी आंसर फॉल्स हो जाएगा। एक्स वाई की वैल्यू अगर सेम होगी ना तो ये बैलेंस नहीं कर पाएगा, 0 आएगा ही नहीं, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया। ऑपोजिट होना चाहिए था तो हो जाता। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ग्राफ बनाना था, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ग्राफ बनाना है। तो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं छोटा सा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ग्राफ हमें बनाया था, एक बार देख लेते हैं छोटा सा, सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हम सेकंड कर रहे हैं। 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 है। तो अब इसको प्लॉटिंग कर लेते हैं, कम से कम 2 वैल्यू निकाल लेते हैं। कम से कम 2 आपको निकालने ही पड़ेंगे, ऐसे 3 बेस्ट होता है, 3 मैंने आपको बताया हमेशा। तो ये इसके हमें ग्राफ बनाने हैं। अच्छा सॉरी, इसमें तो ग्राफ आपको एक्स वाई दिया ही नहीं है, तो इसमें आपका तो ग्राफ डायरेक्ट बनेगा। तो 2y इक्वल टू -5 उधर भेज दो तो +5 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/2। तो y की वैल्यू हो जाएगी 2.5, y की वैल्यू हो जाएगी 2.5, y इक्वल टू 2.5। इसके ग्राफ आपका ऐसे बनेगा। एक्स एक्सिस ये रही 1, ये y होगा 1 2 3। तो इसका ग्राफ 2.5 है, तो यहाँ से पास करेगा, ये है 2.5 मैंने दूसरे कलर से दिखाया हुआ हूँ, तो ये यहाँ से पास करेगा, 2 और 3 के बीच में से पास करेगा। तो ये है ग्राफ इसका, एक्स का ग्राफ ये बनेगा आपका। ये यहीं से पास करेगा, इस जगह से पास करेगा, ये 2.5 इस जगह से वो पास करेगा। तो इस तरह से आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो y इक्वल 2.5, तो यहाँ से ऐसे ग्राफ बना के छोड़ देंगे। एक और कर लेते हैं नीचे। x इक्वल टू 0 बोल दिया है, मान लो x इक्वल टू 0 बोल दिया, तो ये ग्राफ y एक्सिस बना के छोड़ दें तो भी चलेगा, जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था ना फर्स्ट। तो ग्राफ इसका यही है, y इक्वल टू 0। इसमें सारे x की वैल्यू तो 0 होती है, अगर ये बना के छोड़ दे तो भी चलेगा। x इक्वल टू 0 बोला है,
नहीं, एक्स के लिए तो जीरो है यहाँ पे कहीं भी आप खड़े जाओ वाई एक्सिस पे एक्स के लिए जीरो होती है। तो वाई एक्सिस का कोई भी पॉइंट ले लो आप, वाई एक्सिस में कहीं भी आप खड़े जाओ, यहाँ पे खड़े जाओ या यहाँ खड़े जाओ, वो एक्स को जीरो में टच करेगा। तो यही ग्राफ है, वाई एक्सिस ही ग्राफ है इसका, एक्सिस बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये वाई इज़ द ग्राफ इटसेल्फ। आपको ये बना के भी छोड़ सकते हैं आप। अब आगे चलते हैं और फर्स्ट भी दिखा एक्स इक्वल टू -3 है ना, ये भी एक बार दिखाई देते हैं क्वेश्चन 3 का एक्स इक्वल टू -3। इसको नीचे दिखा देता हूँ, एक्स इक्वल टू -3। तो आपको कैसे दिखाना है ये भी देख लेते हैं। ये वाई एक्सिस है, -1 -2 -3। तो दूसरे कलर में दिखा देता हूँ, ये -3 से पास करेगा, एक्स की वैल्यू -3 से होती है। तो ये ग्राफ है, पिंक कलर में दिखा रहा हूँ, ये है ग्राफ। तो एक्स वाई एक्सिस को मैंने दूसरे कलर में दिखाया, ग्राफ को मैंने अलग कलर में दिखाया। तो ग्राफ 3 से -3 से पास करेगा, एक्स एक्सिस के -3 से पास करेगा। ये बना के छोड़ देना। अब फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। फोर्थ का एक्स इक्वल टू -2 एंड वाई इक्वल टू 3। इससे हम ग्राफ में प्लॉटिंग करनी है या दिखानी है, इसके ग्राफ बनानी है और बतानी क्या ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। तो फर्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले बताया था। फोर्थ का फर्स्ट कर लेते हैं। x -2 y3, x -2 y3 है। इसके ग्राफ बना देते हैं। y एक्सिस, x एक्सिस 1 2 3 -1 -2। तो अब ये ग्राफ जो y इक्वल टू 3 जो है, तो इसका ग्राफ बनाएंगे। अगर y इक्वल टू 3 का ग्राफ बनाएंगे पहले, तो ये यहाँ से y इक्वल टू 3 से पास करेगा, y का 3 से पास करेगा और ये तो पास करते निकल जाएगा। x इक्वल टू -2, तो x का -2 ये है, यहाँ से पास करेगा ग्राफ नीचे ऊपर और ये ऐसे निकलेगा। तो दोनों ग्राफ कहाँ पे छू रहे हैं आप देख रहे हो, यहाँ पे दोनों ग्राफ इस जगह पे छूते हैं। 90 डिग्री में छू रहे हैं, ये 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे, 90 डिग्री यहाँ बन रहा है। तो दोनों ग्राफ ये हो और ये हो, दोनों एक दूसरे 90 डिग्री में छूते हैं, आप देखा। तो इसलिए आपका आंसर आ चुका है, वहाँ पे 90 डिग्री बोल के छोड़ देंगे। तो इसका ग्राफ ये यहाँ पे हमने देखा, ये परपेंडिकुलर है। इसका ग्राफ हमने जो बनाया वो है परपेंडिकुलर बोल के छोड़ देंगे और ग्राफ दिखा भी देना है, ठीक है। आज के लिए इतने करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आएंगे आपके, इसको ये आने के चांसेस नहीं है, तो इसे छोड़ देते हैं, ये आएंगे नहीं। यहाँ तक ही कर लेते हैं, बाकी आप नेक्स्ट में MCQ कवर करेंगे। इतने MCQ है, ये MCQ आएंगे नहीं मेरे हिसाब से, नॉट सो इम्पॉर्टेंट।